तो किसान भाई आपको नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे सही उर्वरक आपकी धान की उपज को प्रति एकड़ 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल कर सकती है। अगर आप सही उर्वरक, सही बीज, सही जोताई कोड़ाई हर चीज में अगर आप अच्छे से किए हैं तो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आप 20 क्विंटल प्रति एकड़, 25 क्विंटल प्रति एकड़ कैसे आप कमा सकते हैं, कैसे आप वहां से पैदा ले सकते हैं, कैसे आपका 20-25 क्विंटल, 30 क्विंटल प्रति एकड़ आपका पैदावार हो सकती है। धान की अधिकतम उपज के लिए सही उर्वरक का चयन करना विशेष जरूरी है। ये आपका पहला सीढ़ी है और उसमें खेत की जोताई कोड़ाई हर चीज उसमें आपका ये पहला सीढ़ी में आता है। बीज का सही बीज का चयन करना ये पहला सीढ़ी में आता है। तो इस प्रकार से अगर आपका सब चीज सही है, हर चीज आपका सही है, अगर आप जोताई कोड़ाई में भी अच्छा ध्यान दिए हैं, आप बीज में अच्छा ध्यान दिए हैं, आप उर्वरक में अच्छा ध्यान दिए हैं, अब आप जैविक जो खाद डलाता है, गोबर की खाद हो गया, इस प्रकार से जो भी खाद है जैविक खाद, उसमें भी आप रासायनिक खाद में भी हर चीज में अगर आप अच्छा से ध्यान दिए हैं तो मैं कहता हूं कि आपका 20-25 क्विंटल, 30 क्विंटल आपका कहीं नहीं जाएगा प्रति एकड़। उससे कितना होता है, एक सामान्य हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें एक सामान्य खेती बाड़ी जहां पर हम लोग करते हैं उसमें कितना उपज होता है, वही 8 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 7 क्विंटल, 6 क्विंटल, बस इतने होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। 10 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 20 क्विंटल प्रति एकड़, 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी आप यहाँ से पैदावार ले सकते हैं। आप यहाँ पर उतना आप पैदा ले सकते हैं। तो आज का वीडियो एक चुनौती भरा है। धान की उपज 20 क्विंटल प्रति एकड़ हो सकता है क्या? चलिए आज इस वीडियो को जानेंगे। सभी किसान चाहते हैं कि फसल में अधिक उपज के लिए अधिक उपज हो, अधिक लाभ हो, हर कोई चाहता है। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन हमें समझना है कि हमारे खेत की मिट्टी एवं पानी के साथ साथ उसके साथ साथ खेत की जोताई कोड़ाई हो गया, खेत की अच्छा से आप जोताई कोड़ाई किए हैं, बीज आप सही जो बीज आप लेते हैं उसमें आप सही बीज चयन किए हैं या नहीं, तो ये सब बीच में आ जाती है। अगर हर चीज आपका ठीक होगा तो गारंटी है कि आपका 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल आपका प्रति एकड़ पैदावार उतरेगी ही उतरेगी। किसान हमेशा सोचते हैं कि मैं पानी भी का भी मैं बढ़िया व्यवस्था किया हूँ, मैं खाद बीज भी अच्छा लिया हूँ और अच्छा खाद भी दिया हूँ, अच्छा उर्वरक दिया हूँ, अच्छा उसमें कंपोस्टिंग खाद दिया हूँ, हर चीज अच्छा से दिया हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आदमी सोचने के लिए क्या नहीं सोचेगा, बहुत कुछ सोच लेता है। सोचने में तो क्या है, तुरंत दिल्ली चल जाएगा, तुरंत कलकत्ता चल जाएगा, तुरंत मुंबई चला जाएगा। सोचने में क्या है, सोचता आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, ठीक है। लेकिन आदमी सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। अगर आप कर्म करते हैं तो आपका कर्म का फल आपको मिलेगा। लेकिन आप कर्म करो, कर्म से पहले आप बोलोगे कि बिना कर्म किए फल मिलेगा, तो बिना कर्म किए, बिना कार्य किए आपको फल नहीं मिलता है। जैसे कि आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, खाद में पहला खाद कौन कौन सा डाले हैं, कौन सा क्या डाले हैं, जैसे कि आपको मैं बता भी चुका हूँ। अमोनियम सल्फेट आपको डालने के लिए बोला था 40 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 kg डालने के लिए बोला था, जिंक ऑक्साइड 500 ml डालने के लिए बोला था, सगारिका गोल्ड 15 kg आपको डालने के लिए बोला था। अगर आप इतना ये सब खाद डाले हैं तो आज हम लोग फिर खाद को चेंज करेंगे। अगर आप ये खाद नहीं डाले हैं तो दोबारा ये खाद डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम फिर बात कर लेते हैं, आपके धान में कल्ले कितना ज्यादा निकल रहे हैं। अभी कल्ले निकलने का टाइम है, जैसे कि 40-42 दिन लगभग बहुत ऐसे किसानों का है, 40-42 दिन हो गया, 40-42 से ऊपर भी होने जा रहा है, तो उसमें कल्ले निकलना प्रारंभ हो गए हैं। कल्ले अब बैठ रहा है। जो सही उर्वरक, सही खाद, सही बीज, हर चीज अगर सही किया है तो उसका कला 100-150 ऐसे कला हो जा रहा है, जो कि धान का एक निश्चित दूरी पर लगाया होगा। लगाने में भी क्या है कि डिफरेंट होता है। हर चीज अगर सही किया होगा तो उसमें कल्ले बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे। हाँ, अगर आपका कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं या तो फिर आपका धान क्या है कि पीला पड़ रहा है, आपका धान पीला पड़ रहा है या तो फिर कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं बहुत बेजोड़ खाद लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा खाद लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप ये सबको करके आप ये खाद को डाल करके आप बहुत अच्छा पैदा ले सकते हैं। पैदावार आप अपना फसल का आप बढ़ा सकते हैं। अगर फसल आपका पीला पड़ रहा होगा तो उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आपको डालना है यूरिया 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, ठीक है। जिंक सल्फेट 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। अब उसी में अगर आपका कल्ले नहीं बढ़ रहा होगा
कल नहीं बढ़ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ उसी में अगर आपका क्या है कि पीला हो जा रहा होगा, धान अगर पीला हो रहा होगा या तो फिर कले नहीं बढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको बता दूं कि सबको एक ही बार मैं बता दे रहा हूं, उसमें आपको डालना है 45 से 50 किलोग्राम यूरिया डालना है, जिंक सल्फेट 5 से 7 किलोग्राम डालना है, एमओपी पोटास आपको 15 से 20 किलोग्राम इसको डालना है। एमओपी जानते हैं पोटास। अब इसमें क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि यूरिया क्या काम करेगा, जिंक क्या काम करेगा, एमओपी क्या काम करेगा। देखिए यूरिया क्या है, पौधे में जो नाइट्रोजन का कमी होता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है, उसको नाइट्रोजन वो बढ़ा देता है। अब यहाँ पर जिंक सल्फेट, अब जिंक सल्फेट आप इसका काम क्या है, जिंक प्रदान करना। जिंक जो आपका पौधा में जो जिंक का कमी है वो कमी को जिंक दूर करता है। और एमओपी पोटेशियम प्रदान करता है, पोटेशियम उसको देता है। तो इससे क्या है, ये अगर तीनों आप डालते हैं तो पौधा का वृद्धि के लिए ये अति आवश्यक है। धान की फसल के लिए पौधा का वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और ये क्या है, ये तीनों मेन है। और डालने के लिए तो क्या है कि आप बहुत से खाद डाल सकते हैं, आपको जितना शक्ति होगा, आपको जितना इच्छा होगा वो भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या है, मोटी बात है, ये मोटी बात में आप ये 3 खाद अभी डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको मैं फिर एक बार फिर बताने के लिए आऊँगा और फिर बताऊँगा कि धान में आप कौन कौन सा खाद डालेंगे। तो उसमें क्या है, धान उस टाइम क्या है, धान बन जाएगा, उस टाइम चावल बन जाएगा, चावल बनने वाला रहेगा उस टाइम आपको एक तो तीसरा खाद जो बताऊँगा उसमें आपका वो धान का चावल का वजन भी बढ़ेगा, प्लस ज़्यादा दाना बैठेगा, प्लस ज़्यादा धान होगा, प्लस उसमें ज़्यादा पैदावार होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्त को वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।